देखिए जितना ये नमी है ना, ये नमी बीमारी का कारण बनता है एकदम पक्का। कोई भी बकरी पालन में इतना दिन से कर रहा हूँ और आप लोग बुलाते हैं तो हम आते हैं ताकि हम यही सब चीज़ों को देखें तो और दूसरा भाई को भी हेल्प हो जाए, इसलिए कोशिश करते हैं कि इसका वीडियो भी जाए और लोग देखें। जैसे ये ज़मीन रहे ना, ये मिट्टी आपका ज़मीन है तो इस पर कम से कम कोशिश करें कि गंगा बालू या रेत जो होता है ना, इसमें कम से कम इतना ऊँचा यानी एक बित्ता बालू का भरैया कर दें। अब बालू भरैया करके ऐसे ईंट इस तरीका से ईंट लगा दें बालू के ऊपर से, और 1 इंच बीच में गैप कर दें, 1-1.5 इंच, और फिर से ईंट ऐसे लगा दें, इसमें ही बालू भर दें। या हल्का मसाला मिलाकर भी बालू इसे भर सकते हैं, लेकिन नीचे तो बालू है तो पेशाब बकरी करेगा तो या बकरा करे तो नीचे चला जाएगा और सूखा सूखा रहेगा। लकड़ी का तख्ता आप दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। लकड़ी के तख्ता पर ये पूरा देखते होंगे कि लकड़ी के तख्ता पर बैठता है। जी 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 बिल्कुल, नीचे बैठ नहीं सकता है ये। हाँ, तो नीचे क्यों नहीं बैठता हमको ये बताइए। इसलिए नमी के चलते नहीं, नमी के चलते। तो नीचे भी नमी, जब नमी रहेगा ना तो नमी, जब गर्मी का सीजन आ गया है, करकट तबेगा, गर्मी तो करेगा ही, तो गर्मी तबेगा तो नीचे से जो उष्मा उठेगा, आई पेशाब करेगा, अमोनिया गैस उठेगा। इसको आप बालू करके उसे ईंटा लगा दे, धीरे धीरे करके, जैसा जैसा बजट बने धीरे धीरे करें। हालांकि आप बालू रखे हुए हैं, तो ये तो जोड़ैया वाला बालू है ना। नहीं तो आपको पतला गंगा वाला बालू कीजिएगा, सस्ता वाला मिट्टी टाइप का रहता है जो। और लकड़ी का तख्ता, जैसे घर का जो घर का लकड़ी का तख्ता होगा, देखिए ये लकड़ी का तख्ता सब जुगाड़ सिस्टम से बना है। लकड़ी का तख्ता हो तो ही बकरी है। और देखिए सब में नमी बना हुआ है। हालांकि अब चूना पाउडर छीटे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन नमी तो बना हुआ है। और उसी कीजिएगा, क्या कि जब आपका अभी इस समय में ये हाल होगा ना तो मैंने बरसात में कितना दिक्कत हो जाएगा, बहुत बरसात में दिक्कत हो जाएगा। आइए, बकरी आपकी शानदार है, ये गाभिन बकरी है। ये सब बरबरी से गाभिन है। हाँ सर, बरबरी से गाभिन है। ये लगता है ये बरबरी से 15 किया था और इसका बच्चा से ये देखिए बाकी बच्चा से हट के हो गया कि नहीं। हाँ खोल, देखिए बच्चा अंतर पड़ता है कि नहीं। किसी बकरी का कुछ बच्चा आता है, किसी बकरी का कुछ बच्चा आता है। तो कभी फार्मिंग में क्या होता है ना रमेश जी, कि जो आप तैयार करते हैं, फार्मिंग काहे कहा जाता है कि 2-3 साल बाद कमाई होता है। पहले तो आपको पास पूंजी कम रहता है, आप संस्था में बकरी लाते हैं, कोई भी लाएगा भाई, क्षेत्रीय बकरी लाए, और उससे जो बच्चे ये सब तैयार हो गए, जैसे ये फीमेल है ना। अच्छा ये मेल है, ये जैसे ये मेल है तो इसका बधिया भी आप कर सकते हैं, बधिया कर दीजिएगा। अभी तो बहुत छोटा है, ये फीमेल है। तो ये हाँ, तो ये जो तैयार होगी बकरी, तो ये चूंकि बाप इसका बारबरी है, माँ ब्लैक बंगाल है, तो ये भी अब कोई इसमें ये कहें कि ये तो मिक्स हो जाएगा, गुणवत्ता खत्म हो जाएगा, ओरिजिनल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ब्लैक बंगाल की तरह लग रहा है कि नहीं। बस ग्रोथ ज़्यादा है, वजन ज़्यादा आ गया, दूध का कैपेसिटी बढ़ जाएगा इस मादा में, क्योंकि बाप दूसरा है। तो ये जब बड़ी होगी ना, ये बड़ी होगी तो ये जो बकरी बनेगी ना आपकी, वो शानदार बकरी बनेगी आपकी। तो यहाँ से शुरू होगा आपका सफलता। हाँ, तो 2 साल क्यों कहा जाता है जानते हैं। अभी आप लाए होंगे, कितना दिन पहले फार्मिंग शुरू किए। 1 साल से कम ही हुआ, लेकिन चूंकि आपने कम से शुरू किया, कम से शुरू किए। जो भी देखिए कम से ही शुरू, यही तो बहुत अच्छा किए जो मैं आपके पास आ गया। जो 100 से शुरुआत करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टिकेंगे नहीं। पैसा आप दिखा रहे हैं। हाँ, वो दिखा रहे हैं, और मैं गरीबों का हूँ, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ। चांदी के चम्मच लेकर थोड़ा पैदा लिया हूँ। मैं छत पर बकरी पालन शुरू किया। जितना आपके पास अभी कितना संख्या है? 15 आपके पास है, मेरे पास 12 था। हाँ जी, मेरे पास 12 का संख्या था। मैंने 12 से बकरी पालन का शुरुआत किया था, आपके पास तो 15 है। और धीरे धीरे करके मैं यहाँ आया, कदम जमा के आया। और जो उसमें लोग कुछ भी बोलते हैं, 100-50 कर लेते हैं, ज़्यादा दिन टिकते नहीं है। जो कम से करता है ना, तो पूंजी कम लगा, खिलाने में कम, मेहनत भी कम, अनुभव होते चला गया। और फिर जो अपना घर का ब्रीड तैयार हो गया, ये एकदम पत्थर रहेगा ना, क्योंकि उसको वैक्सीन लगा नहीं था, आप ला कर उसको सेट किए। पहले वो चराई में रहती थी, अभ्यस्त थी, अभी बाड़े में रहना पड़ रहा है। तो ये जो बच्चा जन्म लिया तो ये संकर प्रजाति का आ गया, क्योंकि बाप इसका दूसरा नस्ल का है। अब इसको अब 3 महीना से वैक्सीन लगाना शुरू कीजिएगा, तो ये बिल्कुल सारा वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा अभी बचपन से बाड़े में है, तो बाड़ा में एक तरह से जेल में रहने का इसका अभ्यास हो गया ना जी। नहीं हो गया जेल में रहने का। तो ये फिर इससे जब संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा ना, तो आप सफल फार्मर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो कितना भी पैसा हो बकरी पालन में है ना, कि पैसे की गर्मी नहीं चलता। इतना छोटा बकरी है सर, लेकिन देखिए इसका बच्चा कैसा है। हाँ, बच्चा बढ़िया आया। देखिए इसको भी गाभिन करा दिए हैं का? अभी नहीं सर, नहीं कराइएगा जब तक, हाँ जब तक 1 वर्ष की ना हो जाए ना कराएं। हाँ, तपस्या करना होगा आपको। अभी आपके पास 5 बच्चे मैं यहाँ देख रहा हूँ, 5 बच्चे देख रहा हूँ।
तो 5 बच्चे आपके पास नए आ गए। नहीं आगे। और बकरी गाभिन है आपके पास 1 2 नहीं सर, वो दो 2 और ये व्हाइट वाला 3 है। 3 बकरी है और मैं समझता हूँ कि शुरू में शायद 1 बच्चा दे, ये 2 बच्चा का अनुमान है। ये कौन है? नहीं वो वाला है सर, वो वाला। हाँ, तो वो 1 बच्चा देगी शुरू में, अनुमान है जहाँ तक। और ये सब 2 या 3 बच्चे दे सकती है, तो 2 या फिर हाँ दिख रहा है ना। तो धीरे धीरे करके आपका संख्या बढ़ते चला जाएगा और वो जो मादा बकरियां आएगी ना उससे तैयार होगा, तब आपका फार्मिंग चल पड़ेगा। उस बकरी का सर वो दोनों बच्चा है सर, वो जो है ना। हाँ, वो दोनों बच्चा, ये बकरी का वो दोनों बच्चा। हाँ, तो इससे धीरे धीरे संघर्ष करके आदमी आगे बढ़ता है। जो पेशेंस जिसको नहीं है उसके पास कोई उपाय नहीं है। आप पैसा है लगा दिए, बर्बाद होके चल, घनत्व में लाइएगा तो बीमारी होगा। कोई भी कह दे कितनों ईमा खींच दे कि भाई वैक्सीनेटेड बकरी दे रहा हूँ, इतना बकरी का सेले है, रात दिन लोग फार्मिंग में आ रहे हैं, कर रहे हैं, आइए इधर, रात दिन कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास उतना माल है कहाँ कि वो आपको दे देंगे, तो लाए बेचे वैक्सीनेटेड मिलता कहाँ है। अब घनत्व में ले आए, बीमार हुआ, मर गया। अब कम से गांव देहात से तो बकरी खरीदे होंगे, कितना में बकरी लाए थे? 5,000-6,000 कैसे लाए? 5,000-6,000 में लाए, सेट कर लिए, क्योंकि आप ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो आप सेट कर लिए। और आपको कम में हो गया कि नहीं, एक अच्छा सा ब्रीडर ले लिए, आपका काम चल रहा है। थोड़ा सा ये देखिए, इसमें जैसे है ना, देखिए मैग्नी किया है ना, देखिए हिल जाता है सर बचपन खाने के बाद है, यही सब दिक्कत है। देखिए पेशाब किया है, ये मैग्नी किया है। अब ये जानते हैं अन सीजन में 10 रुपये किलो मिलता है, दलहनी चारा मिलता है ना। आप कैसे लिए थे? 200 रुपये मन लिए थे। 200 रुपये मन तक कैसे किलो पड़ा? 5 रुपये किलो लिए थे। अभी सीजन है नहीं, अब नया सीजन आएगा तभी 10 रुपये किलो है। तो इसमें अगर 1 किलो भी बर्बाद हुआ तो 10 रुपया गया कि नहीं, वो होगा। फिर इस इन्फेक्टेड चारा खाएगा तो नुकसान होगा कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा ना कि फट्टी एगो आओ गाड़िएगा यहाँ बांस, एगो वहाँ बांस गाड़िए, एगो यहाँ गाड़िए, और इस तरीका से एगो और बांस लगा दीजिए कि मुँह डाल के खाए। हाँ, उसमें कर दिए हैं, जस्ट उसे ही कीजिए ताकि इसमें ना जाए। मैंने इससे बचिए, बर्बाद होने से और भविष्य अपना बर्बाद करने से। इन्फेक्टेड खाएगा तो इंट्रोटॉक्सिमिया ईटी होगा, पेट फूलेगा, मरेगा। जिसे होता क्या है ना कि खतरा नहीं होता है तो लोग को लगता है खतरा से बच गए। नहीं, अगर हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, बच रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हेलमेट नहीं लगाएंगे, कहीं किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो हाँ, तो इसको ऐसे जरूर कवर कीजिएगा। हाँ, इसको मार दीजिएगा ताकि हाँ 2 बांस करके बांध दीजिएगा तो हो जाएगा। ये इसमें बर्बरी का ज़्यादा गुण बचता आया है ना इसमें। हाँ, बढ़िया है। खसी है ना सर? हाँ, खसी है। तो बढ़िया किए हैं कि नहीं? अभी नहीं सर, तो लगता है 1 महीना के तो नहीं हुआ ढंग से। तो 1 महीना से जिसे अगर चीरा विधि द्वारा करना है तो जितना खींचे में कर दीजिए, बढ़िया है। 60 दिन के अंदर में कर दीजिए, यदि चीरा लगा करते हैं तो। इसमें तीनों बकरी जो आपकी है ना, ये तीनों एकदम शानदार ब्लैक बंगाल है। इसी टाइप की बकरी से लोग को फार्मिंग करना चाहिए। ये टाइप है, वो है, ये सब बकरी है ना कि ये बस आदमी, जैसे ब्लैक बंगाल कोई गलत बकरी नहीं है, सबसे शानदार बकरी है। बस अभी ये लोग भले दिमाग में लगा देते हैं कि क्रॉस ब्रीड क्यों करें। अरे भाई मेरे, आपको क्रॉस ब्रीड करने से इसका ओरिजिनल ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि गांव आप ट्रेंड है कि सब ट्रेंड है, गांव में हज़ारों की संख्या में हो रहा है, देहात में हज़ारों की संख्या में, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है। ओरिजिनल सब दिन मिलेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रजनन क्षमता देने वाली बकरी है ब्लैक बंगाल। और चूंकि यहाँ तरीके इसलिए बदलने पड़ते हैं रमेश जी कि आप यहाँ स्टॉल फीड पे कर रहे हैं तो स्टॉल फीड पे आपको खर्चा है, वहाँ चराए पे है तो नहीं है। तो यहाँ संकर प्रजाति करके अपना बचना पड़ता है, और ऐसा ही प्रजाति से किया जाता है ताकि ये भी सुरक्षित रहे और अपना भी काम बने। अब अगर कोई बैल को रखा है, पहले किसान बैल को रखते थे तो बैल से खेत जोतैया होता था, इनकम होता था, ना रखते थे। आज ट्रैक्टर हो गया तो बैल तो खत्म हो गया, तो अब आवश्यकता उसका नहीं रहा तो विलुप्त हो गया कि नहीं। तो अगर ये भी अगर स्टॉल फीड पे, चूँकि अब चराई युक्त भूमि कम है और लोग अगर स्टॉल फीड पर इसको रखने लगे, अगर संकर प्रजाति नहीं करेंगे तो ये ऐसे भी विलुप्त हो जाएगा। सर नहीं बचेगा गाँव में देहात में। इसलिए कम से कम मादा ये बाड़े में रहे, फादर दूसरा रहे, और बच्चा में ज़्यादा मैंने उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। ब्लैक बंगाल है तो बर्बरी तक से क्रॉस कराना चाहिए। मैं तो अफ्रीकन बोर से भी कराता हूँ, जो बुजुर्ग हो गई है बकरियाँ, तो बच्चा भी उसका भी एक जैसा बढ़िया आता है। हाँ, सब ये बच्चा वो है। ऐसा ही बकरी अगर गाँव देहात में आपकी मिले ना तो एका दुका ला के सेट कीजिए, एका दुका ला के ऐसा ही बकरी को सेट कीजिए कि दलहनी चारा है, स्टॉक करके तो रखे, दलहनी चारा हुआ अभी आपका चल जाएगा। जो नया सीजन आने वाला है तब तक आपका चारा चल जाएगा। उसमें घास रख दिए टोकरी में बरसीम घास आप रखे हुए हैं। अभी हरा चारा में क्या क्या लगाए हैं रमेश? बरसीम ही है सर अभी। बरसीम है और जई है। जई है। आपके पास जमीन का दिक्कत है घास का कि है? नहीं सर, है जमीन तो है।
तो नेपियर सुपर नेपियर वगैरह क्यों नहीं लगा देते? पानी का दिक्कत है। अच्छा, पानी नहर का पानी आता है तो सूखता नहीं है। दूसरी बात पटवन का दिक्कत है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बोरिंग है और बहुत दूर तक है। मैंने उसमें है कि सुखाड़ तो पूरा सुखाड़, बाहर तो पूरा बाहर, बाढ़ आ गया, बरसात आ गया, या फिर नहर के पानी सरकार वाला मिल गया पानी तो पूरा दह गया। पूरा पानी।